देखो क्या लिखा है, गो दुग्ध को लिखा है प्रवर जीवनिया नाम रसायनम। क्या है, प्रवर जीवनीय। वाइटलिटी को अगर बढ़ाना तो गाय का दूध पीना चाहिए, पैकेट वाला नहीं, ओरिजिनल गाय। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल गाय का दूध ऑलमोस्ट 90 to 150 रुपीज 1 लीटर मिलता है। तो सुश्रुत अनुसार देखते हैं, सामान्य लक्षणों में लिखा है, ये क्षीर की ही बात की जा रही है। लिखा है सर्व प्राण भृताम सात्म्यम, सभी प्राणियों को सात्म्य है। गौदुग्ध अल्प अभिसंधि रसायन बोला है, ये याद रखने वाली बात है। महिष दुग्ध अभिसंधि निद्राकार, अजा दुग्ध शोषणाम हितम सर्व व्याधि हरम। देखो रसायन व्याधि हर कहाँ है, ये ध्यान रखना है। अभी दुग्ध वात, वातज रोगनुत, वातज कास उत्पादक। वातज रोग को नष्ट करे लेकिन वातज कास का उत्पादक है। एक सफ उष्ण वीर्य शाखागत वातनाशक, ऊटनी लवण रस कृमि अर्श उदर रोग नाशक है। जबकि करेणु मधुर कषाय और चक्षु से। करेणु क्या है मुझे भी ध्यान नहीं है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। बात हाथिनी को कहते हैं। बस मुझे कंफर्म नहीं है, बट कंफर्म होगा तो मैं बताऊंगा। करेणु, करेणु ही लिखा हुआ है संहिता में भी, तो उसको इस तरह से याद रखना। स्त्री दुग्ध में देख रहे हो, इन्होंने लिखा है मधुर रस नस्य और आश्वासन कर्म में उपयोगी है। प्रातःकालीन दुग्ध को इन्होंने गुरु विष्टम भी बोला है, सायकालीन दुग्ध लघु है। तो याद रखना है हमेशा, है ना, गाय का दूध जो शाम को दोहते हैं ना, वही पीने के लिए यूज किया जाता है। सुबह वाला दूध है ना, गुरु विष्टम भी होता है। कच्चा दूध भी गुरु विष्टम भी अभिसंधि है। ओके, अभिसंधि। उबला हुआ दूध लघु है। फिर दुग्ध को गर्म करने का निषेध बोला हुआ है। ठीक है, इसको गर्म नहीं करना है, जो भी उसके आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, प्रातःकालीन दुग्ध जो है गुरु स्तंभी, सायकालीन दुग्ध लघु है। प्रैक्टिकली अगर आप दूध लेना चाहते हो तो शाम को जो गाय दुही जाती है ना, वही दूध लेना चाहिए, पचने में लघु है। ठीक है। कच्चा दूध गुरु और अभिसंधि होता है, बहुत सारे लोग कच्चा दूध पीने की आदत ही होते हैं, देखा गया है। दूध जब एक बार आप उबाल लेते हो, बॉईल कर लेते हो, लघु हो जाता है। और फिर दूध को गर्म करने का निषेध बताया, ये ध्यान रखना है हमें। आचार्य चरक की बात करें तो मांस किस पार्ट का आप लोगे, तो उसकी उत्तरोत्तर गुरुचार का क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। शक्ति, स्कंद, छाती, उदर और सिर, ये सीक्वेंस है। देन मांस रस, अब देख रहे हैं यहाँ पर अंड, चर्म, ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, अस्थियां। सुश्रुत में यहाँ पे देखोगे ना, शक्ति, स्कंद, हृदय, सिर, पाद, हस्त, कटी, पृष्ठ, चर्म वर्ड यूज किया हुआ है। फिर कालेयक, अब ये कालेयक है ना, थोड़ा सा आप कह सकते हो, सब पता है कालेयक किसे कहते हैं? कालेयक है ना, कंट्रोवर्शियल टर्म है, कहीं पर ये यकृत के लिए भी यूज होता है, कहीं पर वृक्क के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इसे दोनों लिया जाता है। तो ये वर्डिंग थोड़ा याद रखना, कंट्रोवर्शियल मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो ये है, आचार्य चरक ने बोला पुरुष का मांस गुरु और स्त्री का मांस लघु होता है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत थोड़ा सा ना क्लियरिफिकेशन पे जाते हैं। देखो वो क्या कहते हैं, जो चार पैर वाले हैं उसमें पुरुष जाति का मांस गुरु, स्त्री का लघु होता है। लेकिन पक्षी, ठीक है, जो बर्ड्स हैं, स्त्री का मांस गुरु, पुरुष का मांस लघु होता है। ठीक है। इसीलिए जो लघु मांसन उसका योग चौपायों में स्त्री का तथा पक्षियों में पुरुष का मांस श्रेष्ठ माना गया, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, अल्प शरीर वालों में, जो छोटे शरीर वाले उसमें बड़े जानवर का मांस ग्राह्य करना चाहिए, लेना चाहिए। बृहद शरीर वाला, जिसका शरीर बहुत बड़ा होता है, उनमें छोटे जानवर का मांस ग्राह्य है। पुरुष का ऊपरी भाग गुरु होता है, ये ध्यान रखना, और स्त्री का अधोभाग गुरु होता है। फल भक्षी पक्षियों का मांस कैसा होगा, रूक्ष होगा, याद रखना, ये पूछा हुआ है। जो फल भक्षी पक्षी होता है उसका मांस रूक्ष। मांस खाने वाले पक्षियों का जो मांस है ब्रह्मण करने वाला। मत्स्य भक्षी पक्षियों का मांस क्या रहता है, पित्त कारक होता है। आपको पता है ग्रहणी में, ग्रहणी और शोष में किस प्रकार के मांस का सेवन बताया गया है? अग्र द्रव्य में लिखा है, मालूम है किसी को? किस मांस को कृपया ग्रहणी, हाँ, क्रव्यात का मतलब कच्चा। नहीं,
अरे यार ग्रहणी अर्स और सोस आप देखोगे अग्नि मानते जने, उसमें कच्चा मांस कैसे पचेगा ये बताओ। अरे बस द्रव्यात माने वो किसी को मालूम है क्रव्याद का मतलब? क्रव्याद रस करके जंगल एक हो गया। मेडिसिन आती है। कच्चा मांस, कव्यात मीन्स कच्चा मांस। नहीं नहीं गलत है, कच्चा मांस नहीं होता। किसी को पता है? देखो क्रव्य वर्ड होता है, इसी पे से क्रव्याद बना हुआ। इसका मतलब है जो चोंच मारकर खाते हैं, जितने भी पशु पक्षी जो चोंच मारकर खाते हैं, तो चील है, कौवा है, बगुला है, मुर्गा है, ये सारे चोंच मारकर खाते हैं, इसको हम क्रव्याद कहते हैं, क्रव्य। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा ये इस तरह से। क्रव्याद का जैसे उन्होंने इसका मतलब पूछने लगे थे ना बीच में, क्या कहते हैं इसको, वल्लूर का मतलब, वैसे क्रव्याद का मतलब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्रव्याद का मतलब है जो चोंच मारकर खाते हैं। ठीक है, मांस को एक एक निकाल के खाने वाले जो पक्षी है उसको बोला जाता है। इच्छु विकार देखो, यहाँ पर उत्तरोत्तर श्रेष्ठता, तो धौत गुड़, मत्स्यंडिका, खांड, शर्करा, चरक और सुश्रुत दोनों बताते हैं। मधुभेद हम पहले भी देख चुके हैं, आचार्य चरक चार कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ने चरक के चार प्लस उसमें उन्होंने चार